जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आज हम 12वें अध्याय की कथा सुनेंगे। कार्तिक मास के अंतर्गत 12वां अध्याय। पृथु जी ने कहा, आपने कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्यों को प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ फल को बताया। अब कृपा कर प्राचीन काल में तुलसी महात्मा का वर्णन कीजिए। तब नारद जी बोले, पूर्व काल में सारदी प्रदेश में एक करवीरपुर नामक गांव में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह विष्णु का व्रत करने वाला, विष्णु की पूजा में रत रहने वाला, द्वादशाक्षर विद्या का जप करने वाला तथा अतिथि प्रिय था। वह मित्रों तथा अपने ही ग्रामवासियों को अतिथि नहीं मानता था, परंतु यदि कभी किसी अद्भुत बिना देखे हुए पूज्य व्यक्ति को देखता तो तुरंत ही उनकी सेवा में जा उपस्थित होता था। बुद्धिमानों ने वैश्य देवताओं की पूजा की समाप्ति पर आने वाले व्यक्ति को अतिथि कहा है। फिर चाहे वह चोर हो, चंडाल हो, शत्रु अथवा मित्र घातक ही क्यों न हो, अतिथि जिसके घर में निराश होकर लौटता है वह वहां अपने पापों को छोड़ जाता है तथा उसके घर के पुण्यों को अपने साथ ले जाता है। जो व्यक्ति अपने घर आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करता है उसे निश्चित रूप से बैल सहित 100 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। एक बार कार्तिक मास में हरि जागरण हेतु धर्मदत्त ब्राह्मण कुछ देर तक बाकी रहते समय भगवान विष्णु के मंदिर को चले। वे हरि पूजा की सामग्री साथ लेकर जा रहे थे कि मार्ग में उन्होंने भयंकर नाद करती हुई एक राक्षसी को देखा। वह टेढ़े दांतों वाली, लपलपाती जीभ वाली, लाल आंखों वाली, वस्त्रहीन, सूखे शरीर वाली, लंबे होठों वाली तथा घुर घुर शब्द करने वाली थी। उस समय भय के कारण कंपित शरीर वाले धर्मदत्त ने हरि नाम का स्मरण करते हुए उसके ऊपर तुलसी युक्त जल का छींटा मारा। पूजा सामग्री का स्पर्श होते ही उस राक्षसी के पाप नष्ट हो गए तथा उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। उसने ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम करते हुए अपना वृत्तांत सुनाया। कलहा बोली, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे ब्राह्मण, अब यह बताइए कि मुझे श्रेष्ठ गति किस प्रकार प्राप्त होगी। धर्मदत्त बोला, किस कर्म के कारण तुम इस अवस्था को प्राप्त हुई हो, तुम कौन हो और क्या चाहती हो, यह सब मुझसे कहो। कलहा ने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र नगर में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था तथा मेरा स्वभाव अत्यंत निष्ठुर था। मैंने अपने पति को कभी वचनों द्वारा भी प्रसन्न नहीं किया तथा उसे मिष्ठान, पेय तथा फल आदि भी कभी नहीं दिए। कलह प्रिया होने के कारण वह सदैव चिंतित बना रहता था। अंततः मेरा पति किसी अन्य स्त्री से विवाह करने की बात सोचने लगा। हे ब्राह्मण, तब मैंने विष खाकर आत्महत्या कर ली। उस समय यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। यम ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, देखो इसके शुभ अशुभ कर्म कैसे हैं तथा इसे कैसा फल मिलना चाहिए। उस समय चित्रगुप्त ने मुझे धिक्कारते हुए इस प्रकार कहा, इसने तो कोई भी शुभ कर्म नहीं किया है महाराज। यह स्वयं तो मिष्ठान खाती थी परंतु अपने पति को कभी नहीं देती थी। यह तिरस्कृत सी होकर अलग बैठी रहती थी, अपने पति से द्वेष रखती थी तथा नित्य कलह प्रिया करने वाली थी। हे प्रभु, इसे विष्ठा खाने वाली शूकरी की योनि देनी चाहिए। यह जिस पात्र में खाना पकाती थी उसी में खा भी लिया करती थी, अतः इसे बिल्ली की योनि में भी पहुंचना चाहिए ताकि यह अपने ही जन्मे पुत्रों का भक्षण करने वाली बने। इसने अपने पति के कारण आत्महत्या की है, अतः इसे अत्यंत निंदनीय प्रेत शरीर भी देना चाहिए। कलहा ने कहा, इस कारण मैं
500 वर्षों से प्रेत शरीर में स्थित हूँ। भूख प्यास से नित्य दुखी रहकर अपने कर्मों से पीड़ित हो एक बार मैं किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश करके दक्षिण देश में कृष्णा तथा वेरणी नामक नदियों के संगम स्थल पर जा पहुंची। जैसे ही मैं तट पर पहुंची वैसे ही मुझे उस वैश्य के शरीर से शिव तथा विष्णु के दूतों ने बलपूर्वक बाहर खींच लिया। उसके बाद मैंने तुम्हें भ्रमण करते हुए यहाँ देखा। तुम्हारे हाथ में तुलसी जल का स्पर्श पाकर मेरे पाप दूर हो गए। हे विप्र, हे ब्राह्मण देवता, अब तुम कृपा करके मुझे यह बताओ कि मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी। 3 भयानक योनियों के अंतर्गत ही मुझे यह प्रेत शरीर मिला है। तब धर्मदत्त बोला, दान तीर्थ आदि व्रतों से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्रेत शरीर में रहते हुए उन्हें नहीं किया जा सकता। तुम्हारी स्थिति को देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न है। तुम्हारी जैसी दुखिया का पाप नष्ट नहीं हो सकता। तुम्हारे पाप बड़े भयानक हैं। वे 3 योनियों में एकत्रित हुए हैं। तुम्हारा यह प्रेतत्व तो और भी अधिक भयानक है। तुम्हारा पाप अल्प पुण्य से दूर नहीं होगा। अस्तु, मैंने जीवन भर कार्तिक मास का व्रत रखते हुए जो पुण्य प्राप्त किया है उसका आधा भाग तुम्हारी श्रेष्ठ गति के लिए देता हूँ। कार्तिक व्रत के पुण्य की अन्य कोई यज्ञ, दान, तीर्थ अथवा व्रत बराबरी नहीं कर सकता। यह कहकर धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल को उसके ऊपर छींटा लगा दिया तथा 12 अक्षरों का मंत्र भी पढ़कर सुनाया। तब वह प्रेत योनि से मुक्त होकर प्रज्वलित अग्नि के समान दिव्य स्वरूप तथा लक्ष्मी के समान सौंदर्य धारण कर भूमि पर दंडवत लेटकर ब्राह्मण को प्रणाम करती हुई हर्ष से गदगद वाणी में इस प्रकार बोली। कलहा ने कहा, हे ब्राह्मण, हे द्विज श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मुझे नरक से मुक्ति मिली है। पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझे आप नाव के समान मिले हैं। तब नारद जी बोले, इस प्रकार वह ब्राह्मण से कह ही रही थी कि उसी समय आकाश से विमान आता हुआ दिखाई दिया। वह पुण्यशीला अप्सराओं द्वारा सेवित तथा दिव्य रूपधारी विष्णु के गण उसमें बैठे हुए थे। उन्होंने कलहा को विमान में बैठा लिया। उस विमान को देखकर धर्मदत्त ने आश्चर्यचकित हो पृथ्वी पर लेटकर उन देवदूतों को प्रणाम किया। तब उन दूतों ने पुण्यशील सुशील ब्राह्मण को उठाकर प्रणाम करते हुए धर्मयुक्त वाक्यों से इस प्रकार अभिनंदन किया। गणों ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, तुम सदैव भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहते हो। तुम दीनों पर अनुकंपा करने वाले धर्मात्मा तथा विष्णु व्रत पारायण हो। तुम धन्य हो, तुमने बाल्यावस्था में ही कार्तिक मास का व्रत रखा है और उसका आधा भाग दान कर दिया है। अतः उस व्रत का पुण्य दुगुना हो गया है। तुम्हारे 100 जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। तुम्हें वैकुंठ लोक में श्री विष्णु का सानिध्य तथा स्वरूप प्राप्त होगा। हे विप्र, तुम्हारी कृपा से ही यह पापिनी इस विमान में बैठी हुई है। जो लोग ऐसा पुण्य करते हैं वे धन्य हैं और उन्हीं की कामनाएं सफल होती हैं। हे धर्मदत्त, तुमने भक्ति पूर्वक श्री विष्णु का आराधन किया है, अतः वे तुम्हें अपना सानिध्य देंगे। कई सहस्त्र वर्षों तक तुम्हारी 2 स्त्रियां होंगी। फिर पुण्य समाप्त होने पर जब तुम पुनः पृथ्वी पर आओगे उस समय तुम सूर्य वंश में उत्पन्न विख्यात राजा बनोगे। तब तुम्हारा नाम दशरथ होगा और तुम्हारी 2 पत्नियां होंगी। तुम्हारे पुण्य के अर्धभाग से पाने वाली यह कलहा भी तुम्हारे तीसरी स्त्री के रूप में मिलेगी और वहां भी तुम्हें भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त होगा। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य के अंतर्गत कलहा धर्मदत्त उपाख्यान नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। राधे राधे।